गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं, तो इस एडिटोरियल को आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको एडिटोरियल पूरा का पूरा मिल जाएगा। पहले एडिटोरियल से पहला हमारा वर्ड है स्टिक टू द प्लान। स्टिक टू द प्लान जो ये वर्ड है, ये फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्टिक टू द प्लान का मतलब होता है हमने किसी तरह की कोई प्लानिंग की है, किसी काम को करने के लिए योजना बनाई है, तो उस पर टिके रहना, मतलब योजना के अनुसार ही कार्य करना एकदम, उसे बोला गया है स्टिक टू द प्लान। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रिमेंबर योर गोल एंड स्टिक योर प्लान, कि हमें अपने जो लक्ष्य हैं, गोल्स हैं, वो हमें हमेशा याद रखने चाहिए और उस हिसाब से हमें कार्य उस पर करना चाहिए, योजना के अनुसार कार्य करना चाहिए। अगला हमारा शब्द है स्लम्स। स्लम्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। स्लम्स का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ियां जो होती हैं, उन्हें बोला जाता है स्लम्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, शैक्स, होवल्स, इनर सिटी और स्किड रो। एंटोनिम्स है कंट्री और आउटस्कर्ट्स। एग्जाम्पल है दीज स्लम्स टू आर बिकमिंग अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो किन्हीं झुग्गी झोपड़ियों की ही बात की जा रही है कि ये जो झुग्गी झोपड़ियां भी हैं, ये भी टूरिस्ट के अट्रैक्शन का कारण बनती जा रही हैं। अगला हमारा शब्द है एमेनिटीज। एमेनिटीज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। एमेनिटीज का मतलब होता है सुख सुविधाएं होना, किसी जगह पर बहुत सारी फैसिलिटीज होना, कंफर्ट्स होना, सुख सुविधाएं प्रोवाइड करवाना या होना किसी जगह पर, उसे बोला जाता है एमेनिटीज। सिनोनिम्स है कन्वीनियंसेस, कंफर्ट्स, फैसिलिटीज, फीचर्स और सर्विसेज। एंटोनिम्स है हॉरिफाई, डिस्कम्फर्ट, डिसअपॉइंट और इनकन्वीनियंसेस। एग्जाम्पल है अमंग द टाउन्स एमिनिटीज आर 2 सिनेमाज एंड अ स्पोर्ट्स सेंटर। तो किसी कस्बे में जो सुख सुविधाएं हैं उनकी बात की जा रही है कि उसमें दो मुख्य जो सुविधाएं दी गई हैं वो सिनेमा है और स्पोर्ट्स सेंटर, उनमें से दो सुविधाएं हैं। अगला हमारा शब्द है सिक्वेस्टर्ड। सिक्वेस्टर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। सिक्वेस्टर्ड का मतलब होता है ऐसी जगह जो कि एक शोर हल्ले हुड़दंगबाजी से या शोर शराबे से थोड़ी सी दूर हो, एकांत होना। ऐसी जगह जो एकदम दूर हो, एकांत हो, शांत हो, उस जगह को बोला जाता है सिक्वेस्टर्ड। सिनोनिम्स है रिक्लूसिव, आइसोलेटेड, सॉलिडेटरी, प्राइवेट और मोनेस्टिक। एंटोनिम से रिस्टोर्ड, पब्लिक, रिवील्ड और लाउड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अ सिक्वेस्टर्ड कंपाउंड और बीच। तो कहीं पे किसी एकांत बीच की बात कही जा रही है। अगला हमारा शब्द है अनइक्विवोकल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। अनइक्विवोकल का मतलब होता है जिसे समझने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, साफ तौर पे देखी जाने वाली चीज सुस्पष्ट ढंग से, उसे बोला गया है अनइक्विवोकल, एकदम क्लियरली मैनर में। सिनोनिम्स है अनएम्बिगुअसली, क्लियरली, श्योरली और एक्सप्लिसिटली। एंटोनिम्स है इक्विवोकली, एम्बिगुअसली, अनक्लियरली और डाउटफुली। एग्जाम्पल है शी स्टेटेड हर इंटेंशंस अनइक्विवोकली। तो किसी महिला की बात की जा रही है कि उसने अपने जो विचार थे, इंटेंशंस थी उसकी जो, उसने वो एकदम सुस्पष्ट ढंग से व्यक्त की। अगला हमारा शब्द है स्क्वॉलर। स्क्वॉलर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। स्क्वॉलर का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी हो, मैली कुचैली कोई जगह, बहुत गंदी जगह, या बहुत इस तरह की जो जगह होती है मैली कुचैली, गंदी, अनटाइडी, उसे बोला जाएगा स्क्वॉलर। सिनोनिम से फिल्थ, मिजरी, डर्टीनेस, फाउलनेस और सॉर्डिडनेस। एंटोनिम से क्लीनिनेस, ऑपुलेंस और रिहेबिलिटेशन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही वॉज आउट ऑफ वर्क एंड लिविंग इन स्क्वॉलर, कि वो मतलब आउट ऑफ वर्क है और बहुत ज्यादा वो गंदी जगह पे जो है वो रह रहा है। अगला हमारा शब्द है बैकलैश। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। बैकलैश का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई घटना घटी है, कोई सामाजिक घटना घटी है या कोई राजनीतिक घटना घटी है, तो उसका मतलब स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन आना, उसका तीव्र प्रतिक्रिया होना उसके ऊपर लोगों की, उसे बोला गया है बैकलैश। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रिकॉइल, रिबाउंड, रिएक्शन, रिपरकर्शन और किकबैक। एंटोनिम्स है एंटीसीडेंट, बेस, कॉज, फाउंडेशन और बेसिस। एग्जाम्पल है पब्लिक बैकलैश अगेंस्ट रेसिज्म। तो ये जनता की जो जातिवाद के प्रति मतलब इस तरह से जो प्रतिक्रिया है उसकी बात कही गई है। जनता की, सारे लोगों की जातिवाद के प्रति जो धारणा है, प्रतिक्रिया है, उसकी बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है स्टर्न। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्टर्न का मतलब होता है एकदम से सख्ती के साथ पेश आना, कठोरता के साथ पेश आना, निर्दयता के साथ पेश आना, उसे बोला गया है स्टर्न।
सिनोनिम से सीवियर, हार्श, हार्ड और स्ट्रिक्ट। एंटोनिम से काइंड, इजी, फ्लेक्सिबल और टॉलरेंट। एग्जाम्पल है महाराष्ट्र सीएम गिव स्टर्न वार्निंग टू लॉकडाउन वॉयलेटर्स। तो जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो लॉकडाउन वॉयलेटर्स हैं उनके प्रति कड़े सख्त कार्रवाई उठाने की बात कही है, करने की बात कही है कि जो लॉकडाउन के जितने भी कोविड जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसका पालना नहीं की जाएगी तो उनके प्रति मतलब कठोर कदम उठाए जाएंगे। अगला हमारा शब्द है टर्माइट्स। टर्माइट्स यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। टर्माइट्स का मतलब होता है दीमक, जो लकड़ी में लगते हैं और लकड़ी को खोखला कर देते हैं पूरी तरह से। उन कीड़ों को या इंसेक्ट्स को बोला जाता है दीमक, और इंग्लिश में बोला जाएगा टर्माइट्स। टर्माइट्स के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एंट्स, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स और वुडवॉर्म। एग्जाम्पल है अनलाइक टर्माइट्स दे डोंट एक्चुअली ईट द वुड, दे जस्ट नेस्ट देयर। तो ये बात की जा रही है कि दीमक जो है वो एक्चुअली में उसको खाते नहीं है, लकड़ी को खोखला नहीं करते, बल्कि रहने के लिए अपनी जगह वहां पे बना देते हैं लकड़ी के अंदर। अगला हमारा शब्द है स्टेटस क्वो। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। स्टेटस क्वो का मतलब होता है जैसे पहले कोई स्थिति में हो, पहले वाली स्थिति बरकरार रखना, यथास्थिति पूर्व, उसे बोला जाता है स्टेटस क्वो, पहले की स्थिति बनाए रखना। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इजी है, एंटोनिम्स इसके इजी ही है, पहले कई बार ये वर्ड रिपीट हो चुका है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मेंटेन द स्टेटस क्वो स्टिल द डिस्प्यूट इज सेटल्ड बाय द कोर्ट। पहले वाली स्थिति तब तक मेंटेन करके रखिए जब तक कि कोर्ट का ऑर्डर डिसीजन नहीं सुना देता, इस झगड़े पे कोर्ट अपना डिसीजन नहीं सुना देता तब तक पहले वाली स्थिति बरकरार रखिए। अगला हमारा शब्द है इम्पेडिमेंट। यहाँ पे नाम की तरह वर्ड यूज हुआ है। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट आना, कोई बाधा आना, कोई विघ्न आना, कोई अवरोध आना, उसे बोला जाता है इम्पेडिमेंट। या फिर यदि कोई व्यक्ति रुक रुक कर बोलता है, हकलाहट जिसे हिंदी में बोला जाता है, तो उसे भी बोला गया है इम्पेडिमेंट। सिनोनिम्स देख लीजिए हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्ट्रक्शन और हैंडीकैप। एंटोनिम्स एडवांटेज, हेल्प, बेनिफिट और एड। एग्जाम्पल है ही वॉज सेटिस्फाइड दैट देयर वाज नो लीगल इम्पेडिमेंट टू द मैरिज। तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि वो मतलब संतुष्ट दिख रहा था क्योंकि उसकी शादी में किसी भी तरह की कोई कानूनी रुकावट जो है वो नहीं थी, इसलिए वो संतुष्ट दिखाई दे रहा था। अगला हमारा शब्द है कन्वेनिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। कन्वेनिंग का मतलब होता है बैठक आयोजित करना, मीटिंग बुलाना, लोगों की बैठक आयोजित करना, तो उसे बोला जाता है कन्वेनिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कन्वेंशन, कॉल, असेंबल, मस्टरिंग और कॉल टुगेदर। एंटोनिम्स है जॉइनिंग, अपोर्शन और क्लीव। एग्जाम्पल आप देखते हैं लास्ट अगस्त ही कन्वीन्ड अ मीटिंग ऑफ हिज क्लोजेस्ट एडवाइजर्स एट कैंप डेविड। तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि पिछले अगस्त में उसने एक मीटिंग आयोजित की जो उसके सबसे नज़दीकी सलाहकार थे कैंप डेविड में। उस जगह पे उस व्यक्ति ने जो उसके नज़दीकी सलाहकार थे, एडवाइजर्स थे, उनके साथ एक मीटिंग फिक्स की, मीटिंग बैठक आयोजित की। अगला हमारा शब्द है मूड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। मूड का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसा कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या बिंदु आप बोल सकते हैं जो बहस के योग्य हो, ऐसा कोई आइडिया, ऐसा कोई प्लान, विवादास्पद बिंदु, उसे बोला गया है मूड। सिनोनिम्स है डिस्प्यूटेबल, डिबेटेबल, आर्गुएबल और कंट्रोवर्शियल। एंटोनिम्स है सर्टेन, डेफिनेट, पॉजिटिव और ऑब्सोल्यूट। एग्जांपल है हाउ लॉन्ग ही विल बी एबल टू डू सो एज अ मूड पॉइंट। तो किसी व्यक्ति के काम के बारे में बात की जा रही है या व्यवहार के बारे में बात की जा रही है कि देखते हैं कि कब तक वो इस तरह से काम करता है, इस तरह काम करने के योग्य रहता है वो कब तक, ये अपने आप में एक विवादास्पद बिंदु है। अगला हमारा शब्द है डिस्पेंसेशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है किसी तरह की कोई छूट मिलना, व्यवस्था विधान में छूट मिलना, किसी को परमिशन मिलना, एग्जम्पशन मिलना किसी काम को करने के लिए, उसे बोला गया है डिस्पेंसेशन। सिनोनिम्स है एग्जम्पशन, परमिशन, लाइसेंस और अलॉटमेंट। एंटोनिम्स है डिनायल, वीटो, हार्शनेस और बैन। एग्जाम्पल है दे वर प्रॉमिस्ड डिस्पेंसेशन फ्रॉम मिलिट्री सर्विसेज। तो किन्हीं व्यक्तियों की बात की जा रही है कि उन्हें जो मिलिट्री सुविधाएं मतलब सर्विसेज हैं उसमें काम करने के लिए उन्हें छूट दी गई है। देवर प्रॉमिस, उन्हें कहा गया है कि मिलिट्री जो सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, उनसे उन्हें छूट दी जाएगी, इस तरह की बात की जा रही है। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लाइक नहीं किया वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।